कैसे लगता है जी आपको ट्रैवल बस वगैरह करना? अच्छा यार, मज़ा आ रहा है। लाइफ एक अलग तरीके से चली जा रही है। बस वो मैं अभी किसी को बता रहा था कि ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, बस हमें तो यूं ही धीरे धीरे चलते जाना है। तो मैं अपने बड़े भाई से बात करना चाहता हूँ एक टॉपिक पे। कैसे आपको लगा कि यार आज मैं साइकिल उठाता हूँ और मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाता हूँ? हाँ यार, ये तो एक अजीब सी कहानी थी। एक रात का डिसीजन है ये। पता नहीं कहाँ से मुझे आइडिया आया ये कि मैं ऐसे वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ क्या साइकिल से। और उस रात फिर मैंने सर्च किया लैपटॉप पे कि पूरी रात की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, तो बस उस सर्च में देखा कि कर सकते हैं। सवेरे ही सारे दोस्तों को फ़ोन खड़का दिया कि भाई मैं तो साइकिल से वर्ल्ड टूर जा रहा हूँ। तो सारे बोले बोले डॉक्टर नशा ज़्यादा कर लिया था क्या, रात को सोने देना। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। बोला कोई नहीं, तू सो जा आराम से, फिर सवेरे दिन में बात करेंगे। तो फिर मैंने दोबारा मिला लिया कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ। बोल ठीक है, तू चल जा, फिर जा, हम ओडे आके मिल लेंगे। बस ये बात हुई और मैंने उनको फिर समझाया कि ऐसे ऐसे करने वाला हूँ मैं, ये टूर है मेरा, ये मेरा टारगेट है, और निकल गए। बस 3-4 दिन में कि एक दोस्त है यहाँ गुड़गांव में, उसको उसकी साइकिल मंगाई मैंने कि भाई साइकिल दियो तेरी, और उसने साइकिल दे दी और हम साइकिल लेके निकले। और वो ऐसे निकले कि अभी तक पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो ये साइकिल पे वो दोस्त आपका साथ निकला था? नहीं नहीं, उसकी वो तो एक्चुअली वो बिजनेसमैन है, वो कार फ्री डे के लिए साइकिल लेके आया था। अच्छा वो साइकिल ली मैंने और मैं निकल गया। अच्छा, तो वो साइकिल आज तक वही साइकिल नहीं चल रही नहीं, है? वो मैंने मांगी ली थी उससे। उसकी वो एक्चुअली क्या था, वो मेरे हिसाब से नहीं थी, वो स्मॉल फ्रेम में थी, मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं थी, क्योंकि मैं अट्ठा कट्टा, वो बच्चों वाली सी थी। तो फिर भी मैंने उस पर 15-20 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला दी थी। वो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान मैंने उस पर किया था, नेपाल। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी साइकिल ले ली थी। अरे वाह! तो जब आपने ये सब साइकिल का ट्रेंड स्टार्ट किया, उस टाइम आप सोशल मीडिया पे नहीं थे? हाँ, मैं सोशल मीडिया के आसपास भी नहीं था। तो मतलब देखा जाए तो आपने ये, जैसे जनरली आजकल लोग क्या है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस या कंटेंट बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रिप मारते हैं, तो आपका तो ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं राइड स्टार्ट की मैंने 2016 में, और सोशल मीडिया पे आया मैं 2018 के एंड में, या फिर यूँ कह सकते हो 19 में। तो बाद में आया मुझे। तो जैसे रास्ते में चलते चलते आशीष भाई मिल गया, कोई और भाई मिल गया, बोले भैया ट्रैवल तो कर ही रहे हो, तो ट्रैवल करते करते थोड़ा वीडियो भी बना लेगा। मैं उससे क्या होगा, बोले उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। मैं ये बात तो बढ़िया बताई तब तक, क्योंकि मैं ज़मीन बेच चुका था अपनी कुछ इस ट्रैवलिंग के लिए। तो वहाँ घर वाले और नहीं बेचने देंगे अब, तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा पैसा कमाया जाए साथ के साथ। तो पर मैंने आज भी मेरा सेकेंडरी ही ऑप्शन रखा है मैंने यूट्यूब को। आज भी मेरा प्राइमरी जो है, मेरा ट्रैवलिंग और जो मैं इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हूँ, वही मेरा मेन मकसद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट की कैसे एकदम आपके माइंड में कि मैं व्हील्स देखिए फॉर ग्रीन कैंपेन चलाऊंगा एक, देखिए मैं और अपने कैंपेन के बारे में भी जनता को थोड़ा सा बताना आप। मैं सोशल मीडिया से पहले, मतलब ये लोग सोशल मीडिया पे तब आए हैं, उससे पहले मैं अपना सोशल वर्क कर रहा था। 2008 से लेके 2014 तक मैं काफ़ी सोशल वर्क करता रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम तक। इधर उधर जो भी सोशल एक्टिविटीज़ मैं कर पा रहा था कर रहा था। तो उस एनजीओ से काफ़ी से मैं जुड़ा हुआ था, तो उससे मेरे मन में तो थी, और कि भाई मैं कर सकता हूँ ऐसा, और इन्वायरमेंट के लिए मैं काम कर ही रहा था पहले। तो बीच में पर साल 2 साल का ऐसा कुछ डिप्रेशन का दौर रहा। उस दौर में मैं काफ़ी डिप्रेस हुआ, तो वो थोड़ा सा जो है वो अलग दौर चला गया बीच में। तो फिर जो ही मैं उस दौर से निकला, तो फिर ये दौर आया। अरे वाह! कहते हैं ना कि एक वो क्या कहते हैं, अंधेरी रात के बाद एक सुहाना सवेरा आता है। बिल्कुल सवेरा आया, बहुत लंबे टाइम के बाद आया, ये तो कई सालों बाद आया। तो अभी तक आप कितनी कंट्रीज कवर कर चुके हो? मैं 90 कर चुका हूँ ऑफिशियली। वैसे तो 92 के 3 हो गई हैं, पर ऑफिशियली मैं मतलब 90 कर चुका हूँ। अभी मेरी साइकिल जो है वो स्पेन में खड़ी है। मेरे को थोड़ी इंजरी हो गई थी, उस वजह से मुझे भारत आना पड़ा। तो वो उसके लिए थोड़े से दिन मैं इंडिया आया हूँ, तो आपसे मुलाकात हो गई है। चाय आपने पिला दी है, वैसे दूसरी पिलाओ तो आपकी अभी मर्जी है। दूसरी से टॉक शो की बात कराएंगे। भाई मैं मेरे जितने भी देखने वाले होंगे या फिर भाई के, मैं चाय का बड़ा चासू हूँ। और वो बंदा जिसने 20 साल तक ज़िंदगी में चाय टच नहीं की। मैंने 94 से लेके और 2013 तक चाय को बिल्कुल टच नहीं किया। सिर्फ 1 किलो पेड़े की शर्त लगा के मैंने चाय छोड़ी थी। अरे वाह! एक हॉस्टल में रहते थे, तो दोस्त थे, वो बोले कि चाय कौन कौन छोड़ेगा। हमने लिखित में कंसेंट हुआ कि भाई आज के बाद चाय नहीं पिएगा, जो चाय पिएगा वो पहले पेड़े खिलाएगा। और वो तो जिसने लिखी थी वो तो
महीने 2 महीने बाद पीने लग गया। मैंने 2013 तक चाय नहीं पी फिर। अरे वाह, फिर ये दोबारा चुल कैसे मची? अब फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद में मैंने। तो ये फिर ये चुल मतलब ऐसी है कि अब डेली चाय, अगर एक बात हो, चलो इंडिया में तो चाय मिल जाती है, बाहर कैसे करते हो चाय का जुगाड़? अपने पास है जुगाड़ भाई, अपना अच्छा। चूल्हा चूल्हा वूल्हा सब रखते हैं अपने धनों पे। अरे वाह। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे जैसे आप ये सोशल मीडिया पे फेमस होते गए, ठीक है, मैं फेमस हो रहा हूँ, मेरे को आज तक ही नहीं पता। भाई सही साहब बताऊं। मेरे से पूछो ना। मैं रियली देखो, जो मतलब आपके मेरे को नहीं फैन हैं, पता। हम बता देखो सकते मैं हैं। सिंपल सा हूँ, मैं 2-2.5 साल बाद अब इंडिया आया हूँ, ठीक है। मैं आप भाइयों से मिल लेता हूँ, बस मेरे को इतना पता है, ठीक है। फेमस वूमस कुछ नहीं होता यहाँ पे, कोई किसी के लिए फेमस नहीं होता, सिर्फ अपने मन का वहम होता है। वो लोग आपको प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना कि भाई मैं इतना फेमस हो गया, मेरे इतने फॉलोवर हो गए, वो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। वर्चुअल लाइफ में जीना छोड़ो और असलियत में जीना सीखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आपके प्लान क्या है? बस पूरी दुनिया मापनी है। अभी 92 हो गए हैं और 104 रहते हैं अभी। अरे बाप रे, अभी कर देंगे धीरे धीरे। कितना टाइम लगेगा आपको अप्रोक्स कवर करने में? रब जानना है, अपना तो काम है चलना। अच्छा, तो जो आप जिस साइकिल पे चलते हो, साइकिल की कीमत क्या होगी? मैंने 2017 एंड में साइकिल ली थी, ये धन्नो जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मली, मेरी साइकिल का नाम धन्नो है। तो 2017 में जब मैंने ली थी तो वो 1.5 लाख के आसपास की थी। ऊपर थोड़ा काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ता रहता है। मैं 8 पेयर जो है टायर के अभी तक चेंज कर चुका हूँ उसमें। 3 बार उसकी चेन चेंज कर चुका हूँ। तो वो अब भी वो बेचारी ऐसी हालत में होगी कि अब वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं भी पूरा सांड हूँ पूरा, तो अब वो चलने की हिम्मत नहीं रखती, तो अभी उसको बदलेंगे। और आपके पास जैसे आप साइकिल पे रखते हो, तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी है, आप इतना सारा सामान लेके चलते हो, उसमें होता क्या क्या है? खाने का, नहाने का, धोने का, सोने का, बिछाने का, ओढ़ने का, सब कुछ होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सारे। तो आपका गैजेट्स का क्या क्या है? आपके गैजेट्स में कलेक्शन क्या क्या मतलब है? कलेक्शन में मेरे पास 4-5 गोप्रो होंगे। मतलब मैं गोप्रो 5 से स्टार्ट किया था और गोप्रो 11 तक के सारे गोप्रो होंगे। बीच बीच में कोई घूम जाता है और ले लेते हैं। तो गोप्रो मेनली गोप्रो यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते। एक तो स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है साइकिल पे चलते चलते, तो मेनली मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ। मैकबुक रखता हूँ साथ में ट्रैवलिंग के दौरान, क्योंकि मैं डाटा इधर उधर आप लोगों की सेवा नहीं ले सकता, क्योंकि डाटा भेजना बहुत मुश्किल होता है। अपने को यहाँ पे हम लकी हैं इंडिया में कि हमें यहाँ पे इतना सस्ता इंटरनेट मिल रहा है। मैंने $100 का जो है इंटरनेट महीने का, क्या मतलब $100 में 200 GB लिया हुआ है, आज भी मेरे को याद है। $100 में 100 GB भी यूज़ किया हुआ है मैंने। $1 का 1 GB मिलता है नॉर्मली कई देशों में। 100 रुपये में 80-100 रुपये में 1 GB डाटा मिलता है बहुत सारी जगह। तो मतलब वो भी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, डाटा हो जाता है ज़्यादा। और मैं सारा 4K में ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में कभी हमें आप लोगों की फिर सहायता लेनी पड़ेगी। एक पूरी बढ़िया वीडियोस बनाएंगे कभी बैठ के। तो जैसे आपके पास इतना गैजेट्स है, तो कभी होता नहीं कि आप रातों को अकेले चलते हो तो कि कोई आपसे छीन ले, या कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है पास्ट में आपके साथ? फ़ोन वगैरह छीने गए हैं, 1-2 बार गोप्रो भी गायब हो गए हैं, पर ऐसा नहीं होता यार कि ऐसा नहीं होगा कि भाई होगा नहीं होगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मेरी साइकिल का सारा सामान 3 बार जिंदगी जब तक मैं ट्रैवल करूँगा छीना जाना है, तो अभी तक एक बार भी नहीं छीना गया, तो मैं लकी हूँ। क्योंकि हम जैसे कई बार देखते हैं कि कुछ बाहर के टूरिस्ट आते हैं जो इंडिया में आके ऐसी वीडियो बनाते हैं कि इंडिया में हमारे साथ स्कैम हुआ, इंडिया में हमारे साथ चोरी हुई, इंडिया में हमारे साथ ये गलत हुआ। हमारी इंडिया की कई बार इमेज ऐसी गलत दिखा देते हैं, ठीक है, कोई इंसिडेंस हुआ होगा, तो ये आपने कभी ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाई? देखिए यार, रियल में ना स्कैम होते नहीं हैं। बहुत रेयरली कोई स्कैम होता है। और मतलब स्कैम क्या होता है, एक नीडी आदमी है, एक का बिजनेस है। अब आप जाओगे यहाँ पे किसी गफ़ार मार्केट में चले गए, उसका बिजनेस है, वो आपको मतलब 100 वाली दिखा के 20 वाली बेचेगा ही बेचेगा। वो बिजनेस के एथिक्स मार के कोई बंदा काम कर लेता है, उसको स्कैम दिखाओगे तो गलत है, ठीक है। बिजनेस के एथिक्स होते हैं। बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले हैं वो अपने एथिक्स भूल जाते हैं, वो चीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको लाइमलाइट, ये आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है, ठीक है। तो उसको स्कैम क्या करना, और वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट, एक्चुअली क्या होता है, गेन करने के लिए, खुद को पब्लिसाइज करने के लिए स्कैम का नाम दे दो उसको, तो वो एक अलग चीज़ है। मेरे से नहीं हुआ आज तक यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रैवल ऐसे ब्लॉगर्स देखे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं, जो जिस कंट्री जाते हैं ना वहाँ के स्कैम जरूर डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये स्कैम वाली वीडियो डालेंगे ना क्लिक बेट होगी और इससे व्यूज़ ज़्यादा आएगा। हाँ, पर मैंने नहीं किया। मैं यही शायद रीज़न होगा कि मुझे 4-5 साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, आज तक मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। आप क्योंकि आप क्लिक बेट पे ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हो, नॉर्मल साइकिल, वही चाय पीना, कहीं भी रोड पे बैठे चाय पी रहे हो आप।
जो मैं नेचुरली करता हूँ, और ना ही मैं उसको पब्लिसाइज करना चाहता। ठीक है, जो ट्रू फैक्ट है ना, उसकी जियोपॉलिटिक्स उस देश की क्या है, उसके ज्योग्राफिकली कैसा है वो देश, वेदर कैसा है, वो चीज़ें जो है नॉर्मली हमारे ट्रैवल भाई जो ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलर भाई जो हैं, वो उसको दिखा नहीं पाते। वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ।